नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बीएड एग्जाम्स को लेकर। पिछले कुछ समय से लगातार यहां पर बीएड एग्जाम को लेकर संशय बना हुआ है कि एग्जाम अप्रैल में होंगे क्या, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक नोटिस दिया। यहां पर उसमें बोला गया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। उसके बाद में मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, उसमें यही बात बोली कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा प्लान कर रही है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस और दिया है जिसमें यह और तय हो जाता है कि एग्जाम अप्रैल में ही होंगे। काफी विद्यार्थी कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, जून जुलाई में होते आए हैं, अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही है, हमारा वो चल रहा है, अभी हो नहीं सकते। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट देखने को मिले बिल्कुल होगा एग्जाम अप्रैल में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी तो दिए हुए हैं, उनसे पहले बीएड का रिजल्ट आना प्रस्तावित बिल्कुल बनता है। तो बहुत से कयास लगाए गए, कुछ पॉजिटिव वे में कुछ नेगेटिव वे में, कि एग्जाम अप्रैल में होंगे या नहीं होंगे। उसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस दिया है बीएड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे बीएड के वो इंटीग्रेटेड विद्यार्थी हो, यानी 4 साल के बीएड कर रहे हो, या फिर वो बीएड 2 साल का कर रहे हो। यहां पर बात हो रही है एनुअल पद्धति की, सेमेस्टर पद्धति की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकंड के एग्जाम जून में होंगे, वो बाद की बात है। सेमेस्टर की बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है एनुअल पद्धति की, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ समय बिता चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं एक बार, तो उन सभी के बारे में बात यहां पर निश्चित रूप से हो रही है। चलते हैं नए नोटिस की तरफ, जो कि देखने को मिल रहा है। यह नोटिस विद्यार्थियों के लिए नहीं आया, यह नोटिस आया है कॉलेजों के लिए, कि अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी अटेंडेंस अभी तक शॉर्ट है, तो उसको नोटिस दे दीजिए, उसको यूनिवर्सिटी भेज दीजिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। ऐसा नोटिस दिया गया है। लेकिन रेगुलर होती है बीएड, तो लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों की अटेंडेंस या फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ करके परसेंटेज तो शॉर्ट, जो अटेंडेंस परसेंटेज होता है वो शॉर्ट नहीं रहने देता विद्यार्थी। ठीक उसी क्रम में बात मैं कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी का फर्ज होता है कि नोटिस ऐसा जारी किया जाए, क्योंकि काफी कॉलेज इसमें डिले भी कर देते हैं, तो वहां पे पेनल्टी वगैरह लग जाती है, इस वजह से यूनिवर्सिटी को फायदा भी हो जाता है। यहाँ पर देखो क्या बात बोली गई है। 13 मार्च को नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी कि बीए बीएड बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का विद्यार्थी का आयोजन अप्रैल माह में किया जाना प्रस्तावित है। ये ध्यान रखें, यहां पर क्या बोला है कि बीएड के एग्जाम यहां पर अप्रैल माह में किया जाना प्रस्तावित है। अब इसमें 2 साल वाले बीएड वालों की तो बात ही नहीं गई, कहीं पे जिक्र नहीं किया उनका। इसमें कहीं पे भी देखो, यहाँ पे भी बीए बीएससी बीएड है ना, ठीक है, यानी कि उनसे रिलेटेड बात, 2 साल वालों का जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी हम पहले के नोटिस को देखते हैं तो निश्चित रूप से वही बातें बोली गई थी, दोनों को सम्मिलित रूप से किया गया था, चाहे 2 साल का बीएड हो, 4 साल का बीएड हो। ये 4 साल के बारे में सारा जिक्र किया गया है। समय सारणी शीघ्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित होंगी, बहुत जल्द आपके टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। कौन बोल रहा है? यूनिवर्सिटी बोल रही है। यूनिवर्सिटी का नोटिस है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, और अति आवश्यक भी लिखा हुआ है। किसको दिया है यूनिवर्सिटी ने नोटिस? सभी कॉलेजों को, राजस्थान विश्वविद्यालय से जितने भी संबद्ध कॉलेज है बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों को, कि भैया एग्जाम के टाइम टेबल बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। अतः परीक्षा में बैठने की पात्रता के संदर्भ में नोटिस निकाला है कि 80% संपूर्ण कोर्स, प्रैक्टिकल और स्कूल इंटर्नशिप में 90% उपस्थिति पूर्ण करना अनिवार्य है, जो कि तब तक हो जानी चाहिए, यहां पर बोला गया है। ऐसे छात्र जिन्होंने उक्त प्रावधानुसार अपरिहार्य उपस्थिति पूर्ण नहीं की है तथा उन्होंने जिन्होंने परीक्षा फॉर्म में नहीं भरा है, उनकी सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 25 मार्च को 4:30 बजे तक इस एड्रेस पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किसको दिया है नोटिस? कॉलेजों को। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं जो भी नाम है कॉलेज के, प्रिंसिपल का नाम, कॉलेज का कोड, ये सब बोला गया कि मेरे कॉलेज में इन विद्यार्थियों ने ये गलतियां कर रखी हैं, अभी तक फॉर्म नहीं भरा, परीक्षा फॉर्म संख्या, फॉर्म भर दिया तो भैया अटेंडेंस की उपस्थिति है, इंटर्नशिप की अनुपस्थिति है, जो भी है वो कॉलेज से रिलेटेड मैटर है, आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना ना, कॉलेज संभालने का। लगभग आपने तो सारी प्रक्रिया पूरी कर दी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बताई भैया, कि यहां पर एक बार फिर से जिक्र किया गया है एग्जाम की डेट का, जिसमें साफ बोला जा रहा है कि आपके अप्रैल में ही एग्जाम होना प्रस्तावित है। टाइम टेबल के बारे में भी जिक्र किया गया। अब तो बोला गया है कि टाइम टेबल भी देंगे, परीक्षा समय सारणी भी देने वाले हैं, शीघ्र ही आने वाली है वेबसाइट पर, तो कभी भी आ सकती है। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 2 टाइम टेबल आए हैं, जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वालों के, बीएड का नहीं है केवल, वो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वालों का टाइम टेबल आया। सुबह जब मैं नोटिस देख रहा था तब भी वो नोटिस प्रसारित हो चुका है। कौन सा टाइम टेबल? बीएड एमएड इंटीग्रेटेड का। यहां पर बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड की बात हो रही है।
तो थोड़ा सा पेशेंस, आपको बस इतना सा रखिए, टाइम टेबल आने वाला है बहुत जल्द, 25 तारीख से तक आपका टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। और अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है, वो शुरुआत में हो चाहे मिड में हो चाहे लास्ट में हो, लेकिन यह तय है कि बीएड के एग्जाम अब अप्रैल में होने की तैयारी यहाँ पर कर दी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी संशय बने हुए हैं भैया उनको खत्म कर दीजिए, पढ़ाई पे लग जाइए, ज्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है। और कोई सवाल हो बीएड से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।